हम लोग को ये खींच के लेके जाएंगे नाइजीरिया तक। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारी सहायता कीजिए। हम लोग इसके बाद पता नहीं कब और इसके बाद हम लोग के मोबाइल ले लिए जाएंगे। पता नहीं कब मोबाइल मिलेगा, कब कांटेक्ट कर पाएंगे। हमारे 16 भारतीय इस समय गिनी यानी अफ्रीकी देश की हिरासत में है। हमें नहीं पता कि इस दौरान उन्हें नाइजीरिया के सुपुर्द कर दिया गया है नहीं, लेकिन जो वीडियो उन्होंने जारी किया है उसमें उन्होंने हाथ जोड़ के गुहार लगाई है कि किसी भी कीमत पे उन्हें नाइजीरिया के हवाले ना होने दिया जाए, क्योंकि उसके बाद उन्हें नहीं पता उनके साथ क्या होगा। परिवार बहुत मुश्किल में है। परिवार के लोग इस आश के साथ बैठे हुए हैं कि भारत सरकार उन 16 भारतीयों की सकुशल वापसी करा लेगी। इन 16 भारतीयों में 2 भारतीय जो हैं वो देवभूमि उत्तराखंड से हैं, और हम लगातार इस उम्मीद के साथ कि भारत सरकार जल्द इस पे कार्रवाई करे और इन सभी भारतीयों की सकुशल भारत में वापसी हो। वैसे भी अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो भारतीयों को मुश्किलात से वापस लाने में भारत का रिकॉर्ड अव्वल दर्जे का है। चाहे वो यमन से वापसी हो, चाहे वो यूक्रेन से वापसी हो, या बाकी देशों से वापसी हो, दूसरे देशों के नागरिकों को भी भारत ने बचाया है। इन सब के बीच में उम्मीद की एक किरण जगी है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को चिट्ठी लिखकर इन 16 भारतीयों की सकुशल वापसी के लिए निवेदन किया है। बहरहाल मेरे साथ रुचि स्वार जुड़ रही हैं। रुचि स्वार के जो भाई हैं, जो हल्द्वानी गोलापार के रहने वाले हैं, वो भी उन 16 भारतीयों में से एक हैं। और रुचि, जैसा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इनको 14 अगस्त को अरेस्ट किया गया था। आपकी आखिरी बात अपने भाई से कब हुई? सर मेरी आखिरी बात कल रात हुई है। कल रात से उनसे हमारी कोई बात नहीं हुई। और क्या बातचीत में क्या उन्होंने बताया आपको? उन्होंने बस ये बोला था कि ये मैसेज पीएम मोदी, जयशंकर जी और सीएम तक पहुंचा दिया जाए। ये सब वही कर सकते हैं, इसमें और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आज हम लोग बहुत परेशान है। उनको ये नहीं पता कि वो लोग वापस आ पाएंगे या नहीं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इन 16 भारतीयों ने कई वीडियो जारी कर भारत सरकार से प्रार्थना की है, गुहार लगाई है, निवेदन किया है कि किसी भी तरह उन्हें इस मुश्किल की घड़ी से बाहर निकाला जाए। बताया जा रहा है कि इनका अरेस्ट इलीगल है, और यही बात रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी अपनी चिट्ठी में लिखी है कि इस मामले की जांच कराकर इन सभी भारतीयों की सकुशल वापसी कराया जाए। रुचि, आप मेरे साथ जुड़ चुकी हैं? हाँ जी सर। आप मुझे ये बताइए कि ये पूरे कब से आप अगर कल आपकी आखिरी बात हुई थी, इससे पहले लगातार आपकी बात हो रही थी उनसे? उनसे कभी कभी बात हो पा रही थी, लगातार बात नहीं हो पा रही थी सर। और क्या ये थोड़ा सा बताइए कि क्या ये मामला है, किस तरह से इलीगल अरेस्ट हुआ, क्या है ये मामला? सर ये हमेशा ऑयलिंग के लिए ये शिप जो है हीरोइक आइड्यून, ये ऑयलिंग का शिप है। ये ऑयल के लिए जा रहा था, तो उनको बोला गया था कि इनको 8 अगस्त को ऑयल के लिए भेजा गया था। तो इनको 14 अगस्त को अरेस्ट कर लिया गया अफ्रीकन कंट्री गिनी में। जी जी। तो अब अफ्रीकन कंट्री जो गिनी है वो इनको हैंडओवर कर रही है नाइजीरिया को। और ये बस सब लोग ये परेशान है। ये लोग बस ये बोल रहे हैं कि आप कैसे भी करके इन सबको वापस इंडिया लाया जाए। आपकी उम्मीद बड़ी है जब आपने देखा रक्षा राज्य मंत्री ने खुद एस जयशंकर साहब को चिट्ठी लिखी है कि इनकी जल्द रिहाई सुनिश्चित की जाए। रुचि, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी सर। और ये सर हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं, सब बोल रहे हैं हम लोग काम कर रहे हैं, बट हमें भी तो रिस्पॉन्स चाहिए। हम लोग सब वेट कर रहे हैं कि वो लोग कब घर वापस आए। हमें भी तो रिस्पॉन्स दीजिए आप लोग। नहीं, मैं समझ सकता हूं कि ये, लेकिन रुचि, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि भारत ने मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी अपने लोगों को निकाला है। हाल ही में आप यूक्रेन और
रूस के बीच में जो युद्ध चला था, उस बीच से भी भारतीयों को निकाला है भारत सरकार ने। तो आपको थोड़ा भरोसा रखना होगा कि इन 16 की भी सकुशल वापसी भारत सरकार करा लेगी। सर बस हम कुछ नहीं चाहते, बस हम मोदी जी से हाथ जोड़ के यही चाहते हैं कि सब लोगों को सही सलामत घर वापस भेज दिया जाए। आपने आज उन्हें ट्राई करने की कोशिश की, उनका फोन लगाने की कोशिश की? कल रात से उनका फोन नहीं लग रहा है, कोई मैसेज कोई कॉल कुछ नहीं है। वो लोग कैसे हैं वहां पे कुछ नहीं पता किसी को। और ये भी नहीं मालूम कि उनको नाइजीरिया के सुपुर्द किया गया है नहीं किया अभी तक, ये भी कंफर्मेशन? कल उनका एक लास्ट मैसेज था, उनको शिप नाइजीरिया लेके जा रहा है जबरदस्ती। आपके परिवार में और कौन कौन है रुचि? सर हमारे परिवार में भाई की वाइफ है, भाभी है, सब लोग हैं। और आप लोग गौलापार रहते हैं, हल्द्वानी गौलापार में? हाँ जी सर, गौलापार रहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि 2 उत्तराखंडी हैं, एक और उत्तराखंडी हैं, देहरादून से हैं वो, और कुल मिला के 16 लोग हैं। हालांकि 26 लोग हैं कुल मिला के, वो बाकी देश के नेशनल्स हैं, लेकिन अगर मैं भारतीयों की बात करूं तो इसमें 16 भारतीय शामिल हैं। और इन्होंने कई वीडियो जारी कर भारत सरकार से गुहार लगाई है। मैं समझ सकता हूं कि उन सारे परिवारों पे क्या गुजर रही होगी, लेकिन मैं ये भी जानता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार इन भारतीय नागरिकों को यहां से सकुशल वापसी करा लेगी। आप उत्तराखंड की सरकार से कुछ कहना चाहेंगे देवभूमि डायलॉग के मन से रुचि? बस मैं हाथ जोड़ के यही चाहती हूँ सबसे कि प्लीज सबको सही से सही सलामत घर वापस ले आइए प्लीज। चलिए, बहुत रुचि आप भरोसा रखिए और धैर्य रखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी आपकी भाई और बाकी 16 भारतीयों की सकुशल वापसी होगी। देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गिनी से, अफ्रीकी देश गिनी से अब ये जो उनकी सिस्टर ने बताया कि नाइजीरिया उनको जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा है, और यही डर था उन 16 भारतीयों का कि अगर नाइजीरिया को उनको सुपुर्द कर दिया गया तो उनको नहीं मालूम कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे। यहां पर जो MEA है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उनके अधिकारियों का और हमारी एम्बेसी का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि हमारे लोगों से एक संवाद कायम किया जा सके और साथ ही साथ उन परिवारों को भी इस बात की जानकारी दी जाए। परिवारों को इस मुश्किल घड़ी में सिर्फ आस हमारी सरकार से है, और मेरी सरकार से निवेदन यह है कि सकुशल वापसी के साथ साथ उन परिवारों के साथ साथ एक कांटेक्ट भी स्थापित किया जाए। जो परिवार यहां पर हैं, जो बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, उनकी मुश्किल यह है कि एक, उनके बच्चे बाहर फंसे हैं, और दूसरा यह है कि कोई भी सही जानकारी उन तक नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल हमें उम्मीद है हमारे 16 भारतीय भाइयों की जल्द सकुशल वापसी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।